ये जो अप्लाई होगा किसी भी फ्यूल पे या किसी भी बैटरी पे आपका अप्लाई हो सकता है, लेकिन हम जो बात करेंगे रेफरेंस ले रहे हैं बैटरी का कि आपको इजी समझ में आएगा। तो मैं इधर बैटरी लिख देता हूं रेफरेंस के लिए, ठीक है। इफिशियंसी मतलब क्षमता होता है, आपको पता ही होगा। हमने बैटरी में दो चीज सुना है, एक पावर डेंसिटी और एक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। पावर डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी अगर हम बात करते हैं लिथियम बैटरी की, तो उसमें आपका एनर्जी डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है अगर लेड एसिड बैटरी की अगर से कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अगर लिथियम बैटरी लेड एसिड बैटरी से कंपेयर करते हैं तो लिथियम बैटरी की एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी कि कम एरिया में ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है, ज्यादा आपका लॉन्ग रन मतलब बैकअप बहुत ज्यादा देता है अगर छोटी बैटरी है, अगर कंपेयर करते हैं लेड एसिड बैटरी से, ठीक है। पावर डेंसिटी अगर एग्जांपल के लिए देते हैं, अगर पावर डेंसिटी एक सुपर कैपेसिटर का नाम सुनेगा, आपने सुना होगा, तो उसकी जो पावर डेंसिटी होती है उसकी पावर डेंसिटी ज्यादा होती है, एनर्जी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी को दोनों दो पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। रीजन ये है कि अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें या पावर डेंसिटी की बात करें तो दो जो है यूनिट होता है, एक केजी होता है, एक लीटर होता है, कि पर केजी एनर्जी डेंसिटी, इसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, पर केजी इसकी पावर डेंसिटी कितनी होगी, पर लीटर इसका यानी कि वॉल्यूम में, ठीक है, उसका पर लीटर एनर्जी डेंसिटी कितना होगा, पर लीटर आप उसका पावर डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए एनर्जी डेंसिटी पहले बात कर लेंगे, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। देखिए इसको वाट आवर में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वाट आवर में करेंगे, वाट आवर में, ठीक है, वाट आवर में करेंगे। अब इसको दो पार्ट में मैं बांट देता हूं, ठीक है। एक होगा ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। क्या हो गया, ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। दूसरा होगा वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी और ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। समझ में आ गया। ग्रेविमेट्रिक मतलब क्या होता है कि पर केजी, मतलब अगर हम वेट से अगर इस किसी की एनर्जी देखते हैं और किसी की वॉल्यूम मतलब अगर कोई लीटर में अगर उसको देखते हैं कि लीटर में कैलकुलेट करते हैं कि उसकी एनर्जी पर लीटर कितनी होगी, ठीक है। दोनों में बहुत अंतर होगा, ठीक है। पानी केजी नापेंगे तो वॉल्यूम में अंतर आ जाएगा, वॉल्यूम से लीटर करेंगे तो केजी में अंतर आएगा, आपको पता होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने दोनों को दो पार्ट में बांट दिया है। ग्रेविमेट्रिक में आपका जो बैटरी अगर मान आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी इलेक्ट्रिक HEV, ठीक है। HEV मतलब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, और इसमें रेंज देखा जाता है, रेंज मतलब किलोमीटर कितना गया, ठीक है, डिस्टेंस,
किलोमीटर, मतलब इसमें रेंज देखा जाएगा। जैसे मैंने बात किया था कि लिथियम बैटरी जो है वो इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए वो क्या है कि रेंज देगा, मतलब कम एरिया में रेंज वो ज़्यादा देगा। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक में आपका ये आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल और रेंज से रिलेटेड जो आपकी बैटरी, अगर बैटरी की बात करते हैं तो रेंज से रिलेटेड इसमें आपके आएंगे जो ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी में आएंगे। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक में क्या होता है, साइज का प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर इसी को अगर वॉल्यूम में नापा जाएगा तो साइज क्या होगा, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरा देखते हैं पावर डेंसिटी। ठीक है, दूसरा होगा पावर डेंसिटी। ठीक है, दूसरा क्या है, पावर डेंसिटी। पावर डेंसिटी को वाट में जो है कैलकुलेशन जो करेंगे वाट में करेंगे। ठीक है, वाट, और जो एनर्जी था वो टाइम, मतलब वाट और टाइम दोनों है। ठीक है, वाट आवर। तो इसको सेम देखेंगे। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक पावर डेंसिटी ठीक है, दूसरा इसमें भी वॉल्यूमेट्रिक पावर डेंसिटी। ठीक है, सेम इसमें भी जैसे एनर्जी डेंसिटी में था वैसे ही इसमें भी पर केजी कितना एनर्जी पावर देगा और पर लीटर कितना ये पावर देगा। तो इसमें कोई भी जो आपके बैटरी अगर बात करते हैं तो उसमें बैटरी का क्या होगा, इसमें भी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे, मतलब ईवी, इसमें भी ईवी आएगा और हाइब्रिड एचईवी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। लेकिन इसमें ओवरटेक क्या करते हैं, मतलब जो पावर, मतलब ओवरटेक करते हैं। जैसे मान लो गाड़ी है, ओवरटेक करता है तो उसके लिए पावर चाहिए। ठीक है, तो ये इस सेगमेंट में आता है, ओवरटेक के सेगमेंट में आता है। ठीक है, ओवरटेक। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा। सेम इसमें साइज का जो प्रॉब्लम होती है, साइज का, इसमें साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें जो पावर होगा उतने कम एरिया में पावर कम होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी आप समझ गए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि अगर फ्यूल की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन अभी है, तो हाइड्रोजन अगर हम बात करेंगे तो उसमें लीटर भी है और केजी, क्योंकि वॉल्यूम में अंतर हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी। ठीक है, लेकिन मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी। तो अभी दोबारा मैं आपको लिख देता हूँ एनर्जी डेंसिटी ठीक है, और पावर डेंसिटी। ठीक है, दोनों में जो था मैंने बताया था ग्रेविमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, सेम इसमें भी ग्रेविमेट्रिक और इसमें वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी देखिए, एग्जाम्पल क्या है कि एनर्जी का क्या मतलब होता है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी
100 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है। अगर 100 मीटर की एक दौड़ होती है, मान लो 1000 मीटर की दौड़ होती है, मान लीजिए ये 1000 मीटर की दौड़ होगी, ये 100 मीटर की दौड़ होती है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। एक 100 मीटर की दौड़ होगी और एक 1000 मीटर की दौड़ होगी। तो आपको क्या लगता है, जो 100 मीटर दौड़ेगा उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए पावर, ठीक है, उसको क्या चाहिए, पावर। जो 1000 मीटर दौड़ेगा उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए एनर्जी, ज़्यादा टाइम तक उस पे ट्रैक पे रहने के लिए, ठीक है, उसको पावर नहीं चाहिए, ठीक है, उसको चाहिए एनर्जी। तो आप अक्सर देखे होंगे जो 100 मीटर की दौड़ते हैं, जो 100 मीटर दौड़ वाले होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा हट्टे कट्टे होते हैं, थोड़ा मोटे होते हैं, ठीक है। और 1000 जो मीटर वाले दौड़ करते हैं वो क्या हो, थोड़ा से पतले होते हैं, क्योंकि उसमें क्या चाहिए, उसमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, कि ज़्यादा समय तक, ठीक है, उसको दौड़ते रहना है, ये नहीं कि पहले थक जाए, ठीक है। तो जैसे अगर हम 100 मीटर में नॉर्मली हम देखते हैं कि एक बोल्ट है, ठीक है, बोल्ट एक रनर है, वर्ल्ड चैम्पियन, तो उनका आप शरीर देख सकते हैं, ठीक है। जो 1000 मीटर दौड़ करता है उसका भी आप शरीर देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो 100 मीटर वाला दौड़ है, तो 100 मीटर में उसको क्या चाहिए, उसको पावर चाहिए, क्योंकि उसको जल्दी, मतलब कम एरिया में उसको जल्दी दौड़ना है, ठीक है, कम एरिया में उसको क्या करना है, जल्दी दौड़ना है और यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो उसके लिए पावर चाहिए, जितना ही शरीर में पर मसल होगा, मतलब उसको दौड़ लगाएगा कि वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। 1000 मीटर वाला क्या करता है, वो धीरे धीरे, ठीक है, अगर हम इसकी बोलेंगे इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, क्योंकि उसको एक टाइम में उसको दौड़ करना है, इसमें भी टाइम होता है, लेकिन क्या है कि इसकी जो दूरी होती है लंबी होती है, इसलिए धीरे धीरे उसको मतलब एनर्जी उसके साथ जो है वो दौड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या एक बात सोच सकते हैं कि जिसमें एनर्जी, अगर हम बात करते हैं, इसमें क्या चाहिए, आपको पावर चाहिए, इसमें क्या चाहिए, इसमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, यानी कि इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो क्या इसकी एनर्जी की पावर डेंसिटी की एनर्जी डेंसिटी बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, मुश्किल है, नहीं बढ़ सकती। 100 मीटर वाले दौड़ की पावर उसका बढ़ सकता है, मुश्किल है। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो जिसकी पावर डेंसिटी, अगर पावर डेंसिटी ज़्यादा है, एनर्जी डेंसिटी उसको बढ़ाना है तो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, ठीक है। अगर हम सुपर कैपेसिटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि ड्रेन पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो इंस्टेंट वो पावर जनरेट कर देता है। मतलब अगर एक बाल्टी लो और बाल्टी का मुंह खुला है, बाल्टी पूरा भरा हुआ है, आप तुरंत गिरा दो। एक बाल्टी है उसमें छोटा सा होल किया, आप धीरे धीरे गिरा रहे हो, तो क्या होगा, जो धीरे धीरे गिर रहा है वो बहुत टाइम तक गिरेगा, और जो पूरा बाल्टी खुला हुआ है वो तुरंत गिर जाएगा, लेकिन पावर पूरा देगा, मतलब पूरा वो एक साथ पूरा बाल्टी का पानी गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो सुपर जो कैपेसिटर होता है वो उसकी पावर डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी बढ़ाना थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि
एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी की। तो आप समझिए कि एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, दिखाई दे रहा है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, बल्ब है। अगर 3 आवर चलता है, ठीक है, कितना चलता है, 3 आवर चलता है, तो ये क्या हो गया, ये एनर्जी हो गया, यानी कि 3 घंटे चला तो क्या हो गया, ये एनर्जी जनरेट करेगा 3 घंटे तक, ठीक है। यानी कि इसकी जो वो बल्ब जो है 100 वाट का है, ठीक है, और जो टाइम अगर इसको इंटू 3 कर देते हैं तो क्या होगा, ये वाट आवर में, मतलब आवर में कैलकुलेट हो गया। तो कहने का मतलब है अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो ये जो होगा, ये होगा आपका किसमें, वाट आवर में, जो ये है, ठीक है, वाट आवर में, ठीक है। और जो पावर होगा, पावर मतलब 100 वाट का बल्ब है, ठीक है, पावर होगा वो वाट में कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब एक आपको एग्जांपल दे दिया एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी का, ठीक है। और एक बात सोचिए कि टोयोटा ने एक जो हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी है मिराई करके निकाला है, ठीक है। एक इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, एक मिराई टोयोटा की कार है, ठीक है, मिराई कार है, ठीक है, मिराई कार है, ये हाइड्रोजन से चलता है, ये हाइड्रोजन, इसमें डीजल पेट्रोल नहीं पड़ता है, ये जो इसका फ्यूल है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। टोयोटा ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक कार बनाया है जिसका नाम मिराई है। मैं क्यों बता रहा हूँ, जो मैंने वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक बताया है वो जो है और क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, कितनी है, 120 मेगा जूल पर केजी। समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए, कितना है, 120 मेगा जूल पर केजी। वहीं गैसोलीन का कितना है, लगभग 46 मेगा जूल पर केजी है। कितना है, 46 केवल, समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा, इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है, और इसका जो है बहुत कम है। गैसोलीन मतलब जो भी आपके डीजल पेट्रोल, उसको गैसोलीन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 120 मेगा जूल पर केजी है और 46 मेगा जूल पर केजी गैसोलीन का है, जो आपके पेट्रोल डीजल। तो आपके हिसाब से क्या होगा, इसमें छोटा टंकी होगा, मतलब इसमें बड़ा होगा, इसके हिसाब से इसमें बड़ा होगा टंकी, जो फ्यूल टंकी होगा, इसमें छोटा होगा। नहीं, जो टैंक होता है वो वॉल्यूम में होता है, ठीक है। टैंक किस में होता है, वॉल्यूम में होता है।
अगर इसको लीटर में कर देते हैं, ठीक है, वॉल्यूम में, ठीक है, किस में कर देते हैं, लीटर में, वॉल्यूमेट्रिक में, तो अगर हाइड्रोजन को लीटर में करते हैं तो कितना होगा, 8 मेगाजूल पर लीटर होगा। कितना होगा, 8 मेगाजूल पर लीटर, और ये लगभग 32 मेगाजूल पर लीटर। कितना होगा, 32। अब आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि अब तो ये बढ़ गया। हाँ, किसी भी गाड़ी में अगर बात करते हैं तो जो टैंक होता है वो किस में होता है, वो वॉल्यूम होता है, केजी नहीं होता है, ठीक है, क्या होता है, वॉल्यूम में, मतलब लीटर में जाएगा। अगर कोई फ्यूल भरेंगे तो लीटर होता है कि 50 लीटर है, 60 लीटर है, जो भी लीटर है वो लीटर में होगा, ठीक है, इसमें होगा लीटर में हो गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये इसमें अगर हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक में, ग्रेविमेट्रिक में, तो ग्रेविमेट्रिक में आपको ये ज़्यादा है, ये कम है, ठीक है, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, हमको तो चाहिए वॉल्यूम में। अगर वॉल्यूम में देखते हैं तो ये आपका बहुत कम है, ये आपका इससे कंपेयर से ज़्यादा है। हम इसको अगर वॉल्यूम में देखते हैं, ठीक है, तो अगर हम वॉल्यूम में देखते हैं कि एक्चुअल अगर देखते हैं तो आपका गैसोलीन का डेंसिटी ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन से, लेकिन अगर केजी में देखते हैं तो आपका लगभग डबल से ज़्यादा आपका हाइड्रोजन का हो जाता है, लगभग 120 मेगाजूल पर केजी। लेकिन जो वहीं पर लीटर में करते हैं तो काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि जो गाड़ी बनाई है, जैसे मिराई की जिसकी बात कर रहा था मैं, तो इसके लिए तो बहुत बड़ा टैंक लगा होगा। हाँ, लगभग 1 या 2 टैंक इसमें यूज़ किया हुआ है। और नॉर्मली क्या, जो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन जो प्रोसेस होता है उसको कंप्रेस किया जाता है नॉर्मली, ठीक है। और इसका जो टैंक है ना, वो लगभग 122 लीटर का है, ठीक है। जो टैंक है, इसका टैंक है, ठीक है, वो 122 लीटर का है, ठीक है, 122 लीटर का है। अब आप 122 लीटर अगर ये डीजल होकर हो गया तो आप समझ लीजिए कितना चल जाएगा, कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, मतलब काफ़ी दूर जा सकते हैं। अगर 122 लीटर का अगर आपका डीजल है, पेट्रोल का कार है, तो काफ़ी जा सकते हैं, ठीक है। अब 122 लीटर का टैंक है मिराई कार में, हाइड्रोजन से जो चलने वाली कार है, ठीक है। 122 लीटर में ये जो ईंधन है वो भरा होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है कि मैं बोला हूँ कंप्रेस करके, नहीं तो ये अगर कंप्रेस करके नहीं जाता, अगर इस हिसाब से जाएगा तो काफ़ी कम जाएगा, बहुत कम, बहुत बड़ा टैंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैंक बड़ा बनाना पड़ेगा। लेकिन उसको क्या करते हैं, मैक्सिमम जितना कंप्रेस हो सकता है वो कंप्रेस करते हैं। तो अब कंप्रेस होता है तो उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, यानी कि प्रेशर ही बढ़ेगा। तो उसका जो है कई लेयर का जो टैंक होता है, कई लेयर का कार्बन का होता है उसमें, ठीक है, लालन की उसमें एक लेयर होता है, तो कई लेयर के जो है उसे टैंक बनाते हैं कि कोई ब्लास्ट या कोई डैमेज न हो, ठीक है। तो मैं इसीलिए जो हमने 2 पार्ट में बांट दिया था, ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक में, जो एनर्जी डेंसिटी और पावर डेंसिटी होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें आपको कैलकुलेशन करके हम बताएंगे कि कैसे एनर्जी डेंसिटी, कैसे उसकी एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट होती है और कैसे उसकी पावर डेंसिटी कैलकुलेट होती किसी बैटरी का। आप जो है किसी भी आप
एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, बैटरी है, जैसे हाइड्रोजन था, आपकी गैसोलीन है, या जो भी आपके एल्युमिनियम, आपके एयर बैटरी जो भी आ रही है, जो भी बैटरी आपकी सोडियम आयन बैटरी है, वो सभी इस पे अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, जो वेट होगा, दूसरा वॉल्यूम होगा। ठीक है, वो दोनों कंडीशन में आपका काम आएगा। अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी में भी वॉल्यूम होता है कि कितना बैटरी लगा सकते हैं। जैसे लेड एसिड बैटरी की मैंने बात किया था कि लेड एसिड बैटरी अगर हम कार में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसकी पावर डेंसिटी तो ठीक है, लेकिन एनर्जी डेंसिटी इतना मतलब काफ़ी कम है अगर लिथियम बैटरी के कंपेयर करते हैं तो वो बैटरी आप कार में नहीं लगा सकते, क्योंकि कार का स्पेस आपको याद बहुत ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा और पैसेंजर बैठ नहीं सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको दोनों में आपका कैलकुलेशन आप करना पड़ेगा। वो आपका चाहे लिक्विड कोई आपका हाइड्रोजन हो, ठीक है, या कोई सॉलिड आपकी सॉलिड स्टेट आपकी बैटरी हो, चाहे आपका लेड एसिड बैटरी हो, चाहे लिथियम बैटरी हो, चाहे सोडियम बैटरी हो, ठीक है, या सुपर कैपेसिटर हो। ठीक है, सभी को वॉल्यूमेट्रिक और ग्रेविमेट्रिक मेथड के थ्रू कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम कैलकुलेशन करके बताएंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।